राइट. सो फॉर्म के लिए व्हाट यू रिक्वायर इज you have a form tag in Angular यानी HTML में. So we'll give a form tag. ये action वैक्शन की ज़रूरत नहीं. We'll have a form, right? And inside form we can have say a div. Div में you can have a label. For की भी ज़रूरत नहीं है. Label में से मैं name डाल देता हूँ, right? And then I'll have an input field. Input type equals to text. देखो, तो ये ऐसा एक फॉर्म जो है इनपुट फील्ड एक दिख गई. ये लेबल जो है, ये नेम जो है, मैंने वो लेबल में नेम दिया इसलिए यहाँ पर नेम डिस्प्ले हुआ. राइट. अब इसमें से इसके थ्रू आप इनपुट कैसे दोगे, राइट, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. तो अपने यहाँ पर ये एक नेम है, राइट. अब ये नेम की वैल्यू क्या है, गंधार है, राइट. वो नेम जो है यहाँ पर वो शो नेम करने पे वो डिस्प्ले होता है, हम लोगों ने फ्लैग में जो लिया हुआ है उसके. अब अपना टास्क क्या है कि अपन यहाँ पर जैसे जैसे नेम टाइप करेंगे तो नेम टाइप करने पे ये वैल्यू जो है ये चेंज होगी. ये अपना टास्क है ना. यहाँ जो भी तुम टाइप करोगे ABCD जो भी, राइट, ये जो वैल्यू है ऊपर की ये चेंज होनी चाहिए. अब ये वैल्यू चेंज कैसे होगी, वैल्यू कब चेंज होगी, जब आपका ये जो इनपुट फील्ड है, ये इनपुट फील्ड आपके ये जो डेटा मेंबर है जिसमें हमने गंधार लिखा है, राइट, उसको जब वो पॉइंट करेगा या उसके साथ वो जब बाइंड होगी, राइट, तभी वो चेंज होगी. मतलब क्या कि ये नेम की वैल्यू कब चेंज होती है, जब ये नेम जो वेरिएबल है या डेटा मेंबर है उस डेटा मेंबर की वैल्यू चेंज होगी, तभी वो चेंज होगा, राइट. सो टू डू दैट दो तीन चीज़ें हैं जो हमने करना है. सबसे पहले हमने ये फाइल में जाना है विच इज़ app.module.ts. right. Now in app.module.ts, right, we have to import another module. So I'll say import forms module, F and M capital है, from @angular/forms. ये पहली चीज़. उसके बाद ये फॉर्म्स मॉड्यूल जो है इसको कॉपी करना और ये एक इम्पोर्ट्स नाम का एरे दिखेगा तुम्हें जहाँ ब्राउज़र मॉड्यूल दिखेगा, उसमें एक कॉमा देना और दूसरा मॉड्यूल जो है इसमें डाल देना. यानी ये फॉर्म्स मॉड्यूल जो नाम है वो यहाँ पर हमने डाल दिया जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है, राइट. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. मतलब क्या कि हम लोग एक फॉर्म्स मॉड्यूल नाम का एक मॉड्यूल है एंगुलर में, राइट, उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं. वो एक फीचर है समझ लो जिसे हम लोग यूज़ करने वाले हैं. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. तो कोई भी फॉर्म यूज़ करना है, बाइंडिंग करना है वो फॉर्म के साथ, तो आपको फॉर्म्स मॉड्यूल जो है वो यूज़ करना पड़ता है, राइट. नेक्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू इज़ कि आई विल गो इनटू app.component.html, राइट. और ये जो मेरा इनपुट है, राइट, ये इनपुट में मैं यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट्स देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ ng model, right, equals to inverted commas, and inside inverted commas I'll say name. ये नेम क्या है, दिस नेम इट्स सेम एज दिस नेम जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं. मतलब क्या कि दिस नेम इज़ अ डेटा मेंबर. इसका मतलब क्या कि इनपुट में जो भी आप फील्ड डालोगे, जो भी वैल्यू आप डालोगे, दैट वैल्यू विल बी असाइंड टू दिस डेटा मेंबर नेम, राइट, विच इज़ प्रेजेंट इन app.component.ts, विच इज़ दिस वन. तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये नेम जो है उसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर रहे हैं. नेम की जो वैल्यू है उसे हम लोग चेंज कर रहे हैं. कैसे चेंज कर रहे हो, आप एक इनपुट फील्ड डाल रहे हो, राइट, और उस इनपुट फील्ड को अटैच कर दे रहे हो एक डेटा मेंबर के साथ विच इज़ नेम, राइट. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस हियर. वो कहता है कि ng मॉड्यूल इज यूज, नेम एट्रीब्यूट मस्ट बी सेट स्टैंड अलोन. ठीक है. तो इसके साथ में वी ऑल्सो हैव टू गिव अ नेम एट्रीब्यूट. सो आई विल ऑल्सो से नेम इक्वल्स टू नेम, राइट. ये ऐसा आपने डालना है. तो जब भी ng मॉड्यूल यूज़ करते हो, तो ng मॉडल यूज़ करते हो, तो आपने ये नेम एट्रीब्यूट भी डालना है और ये ng मॉडल भी डालना है, राइट. मैं सेव करता हूँ Ctrl+. लेट्स सी एरर जाता है क्या. एरर तो चले गया, राइट. अब अगर तुमने देखा होगा तो ये इनपुट फील्ड जो है, ये इनपुट फील्ड में वही वैल्यू आ गई जो अपने वो नेम वेरिएबल में है. मतलब क्या कि
ये इनपुट फील्ड जो है वो ये डेटा मेंबर नेम के साथ बाइंड हो गई, राइट। नाउ इफ आई चेंज दिस, it will change here, right? Now what is this called? This is called as two-way data binding. Two-way data binding क्यों? Because हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक इनपुट फील्ड लिया, राइट उस इनपुट फील्ड को हमने एक डेटा मेंबर के साथ अटैच किया। कैसे अटैच किया? यूजिंग एनजी मॉडल हमने उसे अटैच किया, राइट और वो अटैच करने के बाद हमने नेक्स्ट क्या किया कि क्या आवाज अटक रहा है। हेलो, सभी को अटक रहा है क्या? वो तेरे यहाँ नेटवर्क का इशू है फिर भाई। एनीवेज रिकॉर्डिंग में देख लेना फिर, है ना। तो हमने क्या किया, हमने एक इनपुट फील्ड लिया, उस इनपुट फील्ड को हमने ये एनजी मॉडल के थ्रू एक डेटा मेंबर को असाइन कर दिया, राइट, विच इज़ नेम। तो अब क्या होगा कि ये इनपुट में आप जो भी टाइप करोगे उसमें ये वाला जो डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू चेंज होगी, राइट ये उसका काम है, राइट एंड हमने HTML में उसी डेटा मेंबर को यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है। तो उससे क्या होगा कि वो डेटा मेंबर की वैल्यू चेंज होने की वजह से यहाँ पर जो भी डिस्प्ले हो रहा है दैट विल चेंज, राइट। सो आई गिव एनीथिंग हियर, लेट्स से आई गिव क्षितिज, तो वो क्षितिज भी यहाँ पर चेंज होगा। इज इट क्लियर? व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज टू-वे डेटा बाइंडिंग। इट इज कॉल्ड एज टू-वे डेटा बाइंडिंग, ठीक है। तो एट द एंड होने क्या वाला है कि आगे चल के हम लोग जो भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे उस प्रोजेक्ट में जो भी आप इनपुट फील्ड देते हो, फॉर्म देते हो, वो फॉर्म की वैल्यू जो है वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू समझ लो जाएगी सर्वर पे, राइट। फिर सर्वर जो भी प्रोसेस करना है वो प्रोसेस करेगा और रिस्पॉन्स वापस देगा और उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम लोग वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। मे बी एक गेट रिक्वेस्ट करके हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। ये अभी एकदम समझ में नहीं आएगा, बट सिर्फ अभी के लिए ये ध्यान में रखो कि आगे चल के दिस इज गोइंग टू गो टू सम सर्वर जहाँ पर ये चीज़ होने वाली है। क्लियर है ये? Yes, sir. राइट। सो व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज टू-वे डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या कि कोई तो डेटा मेंबर की वैल्यू आप UI में डिस्प्ले करवाना, राइट दैट इज डेटा बाइंडिंग, राइट यानी बाइंड करवाना। और वो डेटा बाइंडिंग आप कैसे करते हो? यूजिंग इंटरपोलेशन ऑपरेटर करते हो। इंटरपोलेशन मतलब डबल कर्ली ब्रेसेस, उसे हम लोग इंटरपोलेशन कहते हैं सॉरी, राइट। फिर टू-वे डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या है? टू-वे डेटा बाइंडिंग का मतलब कि आपने कोई तो एक इनपुट फील्ड ली हुई है और उस इनपुट फील्ड को आपने अटैच कर दिया सेम डेटा मेंबर के साथ। तो उससे क्या होता है, जैसे ही आप इनपुट फील्ड में चेंज करते हो यहाँ पर वो चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर? क्लियर है टू-वे डेटा बाइंडिंग क्या है? Yes, sir. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, राइट। तो ये दो चीज़ें, तीन चीज़ें हमने एकदम अच्छे से करना है। मैं एक बार वो क्लिक हैंडलर वापस बता देता हूँ, राइट। क्लिक हैंडलर कैसा है कि आपने कोई तो एक बटन लिया, लेट से मैं एक बटन लेता हूँ, राइट, टेस्ट बटन, राइट। और इस बटन पे मैं क्या करता हूँ, ये जो सरनेम एक डेटा मेंबर है ना, सरनेम हमने एक डेटा मेंबर लिया है पटवर्धन, राइट, इसकी वैल्यू हम लोग चेंज कराएंगे, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ चेंज सरनेम, ठीक है। चेंज सरनेम में मैं क्या बोलता हूँ कि इफ दिस डॉट सरनेम इक्वल्स टू पटवर्धन, राइट, देन दिस डॉट सरनेम इक्वल्स टू दिस इज सरनेम फील्ड, ऐसा ही कुछ तो डाल दे रहा हूँ मैं। एल्स आई विल से दिस डॉट सरनेम इक्वल्स टू पटवर्धन। मतलब क्या होगा कि
ये टॉगल होने वाला है। टॉगल इन द सेंस कि अगर सरनेम पटवर्धन है तो सरनेम की वैल्यू दिस इज सरनेम फील्ड हो जाएगी, और अगर पटवर्धन नहीं है तो उसकी वैल्यू वापस पटवर्धन हो जाएगी, ऐसा। अब ये चेंज सरनेम जो है इसको अपन बाइंड करेंगे HTML में। कैसे बाइंड करोगे? सिंपल क्लिक हैंडलर लिखोगे और उसमें ये फंक्शन जो है आप कॉल करोगे, राइट। तो उससे क्या होगा, ये जो सरनेम है जो हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है ये भी चेंज होगा हर बटन क्लिक पे। लेट्स सी इफ दैट हैपेंस। ठीक है, ये टेस्ट बटन आया है, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ लिख के आया दिस इज सरनेम फील्ड। फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ लिख के आया पटवर्धन। फिर से क्लिक कर रहा हूँ, दिस इज सरनेम फील्ड। फिर से क्लिक किया, दिस इज तो पटवर्धन, राइट। लाइकवाइज क्लियर है? तो ये क्लिक हैंडलर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो कोई भी फंक्शन जो है वो फंक्शन को आप ये तरीके से UI के थ्रू यानी बटन हैंडलिंग के थ्रू कॉल कर सकते हो, राइट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मैं एक दूसरा फंक्शन लिखता हूँ, शो इनपुट वैल्यू, राइट। एंड इसमें मैं लिख रहा हूँ console.log this dot name। ठीक है, अब ये तुम्हें समझेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पर। अब मेरा टारगेट क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ कुछ, राइट, तो यहाँ जो मेरा कंसोल है ये कंसोल में नेम की वैल्यू प्रिंट हो। इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये इनपुट फील्ड में जाना है और इनपुट फील्ड में मुझे एक दूसरा इवेंट लगाना है विच इज़ की अप। तो आई से की अप equals to, right, and in key up I'll call this function। सर ये की अप का मतलब क्या रहेगा? की अप का मतलब क्या है कि as soon as you type, की अप का मतलब, ठीक है। तो मैंने जैसा A टाइप किया यहाँ, तो यहाँ पर A लिख के आया, राइट, और कुछ टाइप किया। तो कई बार कैसा होता है कि आपको टाइप करते समय ही उसने बताना है कि इज़ इट अ वैलिड ईमेल फील्ड और नॉट, है ना। वैलिडेशन लगाना पड़ता है या कुछ लगाना पड़ता है, वो टाइम पर ये की अप जो है वो काम में आता है कई बार, राइट। तो अभी के लिए की अप का मतलब क्या है कि आप सिर्फ सर्च कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। लेट अस से कि अपने पास ये मूवीज़ है, राइट। ये मूवीज़ के पहले मैं एक इनपुट फील्ड लगा देता हूँ, इनपुट फिर टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, राइट, एंड मैं बोलता हूँ की अप इक्वल्स टू, मैं बोलूँगा सर्च मूवी, राइट। फिर नेम इक्वल्स टू कुछ तो सर्च str, राइट, एंड ng मॉडल लगा रहा हूँ इस पर, ng मॉडल इक्वल्स टू सर्च str, राइट। ये इनपुट फील्ड मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है सर्च मूवी, राइट। अब ये सर्च मूवी का मतलब क्या है, यानी ये क्या करेगा, यहाँ पर जो भी मूवी है, राइट, वो मूवी वो ढूंढेगा। कहाँ ढूंढेगा? जैसे ही हम लोग यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं, राइट, टाइप करते बराबर उसने यहाँ पर मूवी जो है वो ढूंढनी चाहिए इनमें से, राइट। अभी ये 3 ही फील्ड्स है लेकिन ये 1000 हो सकती है, 1000 मूवीज हो सकती है, उसमें से अपने को सर्च करना है। तुमने ये एप्लीकेशन देखा होगा ना, जोमेटो या स्विगी। तो ये जोमेटो या स्विगी एप्लीकेशन में क्या होता है कि एक ऊपर में सर्च फील्ड होती है। सर्च में आप जैसे क्लिक करते हो या और कुछ टाइप करते हो तो वैसे वैसे आपके जो भी रेस्टोरेंट्स हैं वो फिल्टर होते जाते हैं। ऐसा होता है, एम आई करेक्ट? राइट, ये फंक्शनैलिटी अपन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अभी, राइट। वो कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? की अप के बेसिस पे, राइट। लेट अस चेक दैट। तो मैं एक पहले फील्ड बना दूंगा यानी डेटा मेंबर बनाऊंगा सर्च str और उसको ब्लैंक असाइन कर दूंगा, राइट। यानी उसमें अभी कुछ भी नहीं है इनिशियली, राइट। नेक्स्ट व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सर्च मूवी जो कि मेरे की अप पर कॉल होने वाला है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा एंड आई विल क्रिएट दिस फंक्शन,
अब ये फंक्शन में मुझे क्या करना है, फिल्टर इन द एरे ऑफ मूवीज, राइट। अब इसके लिए व्हाट आई विल डू इज कि ये जैसा एक मैंने मूवीज लिया है वैसा ही एक मैं और एक एरे लेता हूँ और उसको बोलता हूँ डिस्प्ले मूवीज। मैंने एक एरे ले लिया डिस्प्ले मूवीज नाम का। ये क्या है, ये भी एक डेटा मेंबर है, ब्लैंक एरे है अभी, ठीक है। तो अब जब मैं सर्च मूवी में जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, पहले मेरे मूवीज जो है उनको स्टोर करके रख दूंगा। कैसे स्टोर करूंगा, यहाँ बोलूँगा दिस डॉट डिस्प्ले मूवीज इक्वल्स टू दिस डॉट मूवीज, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं क्या करने वाला हूँ कि इसमें एक बेसिक, चलो ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये डिस्प्ले मूवीज जाने दो, राइट। व्हाट आई विल डू इज आई विल से दिस डॉट मूवीज इक्वल्स टू दिस डॉट मूवीज डॉट फिल्टर। हमने जो फिल्टर फंक्शन देखा है नोट जेएस में देखा है, ये वही फंक्शन है, राइट। ये ऐसा आप लिख सकते हो, फंक्शन एक्स, राइट। और इसमें क्या बोलूँगा मैं कि इफ़ x डॉट नेम डॉट इंक्लूड्स दिस डॉट सर्च str तो रिटर्न x, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि मेरी जो सर्च स्ट्रिंग है, सर्च स्ट्रिंग कौन सी है, ये है जो हमने यहाँ पर एक ब्लैंक ली हुई है, राइट। और ये सर्च स्ट्रिंग जो है ये मेरे इनपुट फील्ड से भी मैंने बाइंड की हुई है यहाँ एनजी मॉडल के थ्रू, सर्च str। तो क्या होगा कि जैसे ही मेरा की अप यानी मैं कोई की टाइप करूँगा तो क्या होने वाला है, ये सर्च मूवी जो फंक्शन है ये कॉल होने वाला है। सर्च मूवी फंक्शन में क्या होगा, वो ये मूवीज को फिल्टर करेगा, राइट। फिल्टर करके वो ये चेक करेगा कि मेरा एक्स डॉट नेम जो है, यानी मूवीज में नेम जो एट्रीब्यूट है मेरा, ये नेम जो की है उसमें अगर मेरा जो फील्ड में जो भी सर्च में मैंने टाइप किया वो अगर है, राइट, तो सिर्फ वो वाली मूवी जो है वो डिस्प्ले कराओ, राइट। लेट अस चेक दैट। यहाँ क्या है, DDLJ। तो अगर मैं डी टाइप करूँगा तो मुझे सिर्फ DDLJ दिखना चाहिए, ये अपना इंटेंशन है, राइट। सो लेट्स से इफ आई टाइप D, cannot find search str of undefined, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या कुछ? cannot find search str of undefined 59 पे, उसके पहले सर्च मूवी कुछ गड़बड़ किया है क्या?
हाँ, मैंने रिजॉइन किया। आवाज़ आ रही है क्या मेरी? यस लाइट सर। लाइट चले गए। एनीवेज, ठीक है, तो इसमें कुछ तो इशू आ रहा है अपने को। सर्च एस टी आर इसको मिल नहीं रहा है, दिस डॉट सर्च एस टी आर। फिल्टर को कमेंट कर रहा हूँ मैं अभी के लिए, लेट्स सी क्या इशू है। सर्च एस टी आर तो सही जा रहा है, फिल्टर में इशू है। अच्छा, ये फंक्शन जो है ये ऐसे डिफाइन करना पड़ता है इसमें, अब चल जाएगा वो। ठीक है, इफ़ आई क्लिक ऑन डी, तो अब इसने क्या किया है, सिर्फ डी डी एल जी वाला दिखाया, हटा दूंगा तो कुछ नहीं आएगा। और फिर अभी अगर मैं ये करने जाऊँ तो क्या हो गया, मेरा मूवीज़ जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो गया। ये फंक्शन ऐसे लिखना इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फंक्शन कीवर्ड, है ना, वो डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए अपने को ये एरो फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, राइट, दैट इज द डिफरेंस। अब इसमें हो क्या रहा है कि पहली बार आपका मूवीज जो है उसमें वो सिर्फ डी डी एल जे वाला एरे में चले गया, तो बाद में फिर जो आपका ये वाला मूवीज है ये गायब हो गया, ये वाला जो था, राइट। इसीलिए व्हाट वी शुड डू इज कि वी शुड से दिस डॉट डिस्प्ले मूवीज इक्वल्स टू दिस डॉट मूवीज, राइट। और यहाँ पर अब ये डिस्प्ले मूवीज है उसमें हमेशा अपना डेटा जो है वो रहने वाला है, तो एल से दिस डॉट डिस्प्ले मूवीज डॉट फिल्टर करके, तो अब जो भी फिल्टर्ड वैल्यू है वो ये दिस डॉट मूवीज में आएगी, राइट। और फिल्टर हमेशा ये डिस्प्ले मूवीज जो एरे है विच इज ये बेस एरे अपना उस पर चलेगा, राइट। लेट अस सी इफ दिस वर्क्स। आई से डी, तो ये डी डी एल जे दिखा दिया, मैंने बैक किया, फिर मैं दूसरा कौन सा है अपने पास मूवी, पी के है, तो वो पीके वाला भी नहीं डिफाइन करा, कुछ तो गड़बड़ है, रुको।
हाँ, तो ये डिस्प्ले मूवीज भी वो सेम रेफरेंस लिया, ठीक है। अभी के लिए ऐसे कर देना, ठीक है। ये हटा देता हूँ मैं स्टेटमेंट, अब ये चल जाएगा, ठीक है। डी दिया, बैक किया, वापस आया, फिर से पी दिया, बैक किया, वापस आ गया, फिर अब बी दिया या बी ए दिया तो भी चलता है। अब बी ए बी किया मैंने तो कुछ भी नहीं आएगा, बैक दिया तो आएगा, फिर से बैक दिया तो बाहुबली वापस आएगा, राइट। फिर से पी के दिया तो सिर्फ पी के आएगा, राइट। कोई कॉमन है क्या? नहीं है दोनों में, राइट। तो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि अपने पास एक टेबल है, राइट। वो टेबल के अंदर में रिकॉर्डिंग चालू है कि बंद है? चालू है, हाँ। टेबल है, टेबल के अंदर क्या है, देर आर सर्टन मूवीज विच वी आर डिस्प्लेइंग, राइट। एंड जो अपने इनपुट फील्ड है, वो इनपुट फील्ड में हम लोग अगर कोई वैल्यू डालते हैं, राइट, जो भी हम लोग डालते हैं सर्च करने के लिए, दिस इज एक सर्च के लिए ये इनपुट फील्ड है। तो जैसे ही आप उसमें कुछ टाइप करोगे वैसे ही वो ये नेम के बेसिस पे सर्च करेगा, अंडरस्टूड? हेलो हेलो, मीटिंग चालू है बंद है? चालू है, हाँ सर, यस सर। हाँ, ओके, राइट। तो ये ट्राई करने की कोशिश करो आज। मैंने ये डिस्प्ले मूवीज़ क्यों लिया है, यानी 2 मूवीज़ लिए हैं, 2 एरे लिए हैं, वो इसलिए क्योंकि पहली बार में ये जो मूवीज़ है ना वो फिल्टर हो जाता है, फिल्टर होके वो छोटा सा हो जाता है, तो उसका डेटा जो है वो उड़ जाता है। इसीलिए एक और ले लिया डिस्प्ले मूवीज़, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा वैसे का वैसा ही रहेगा, राइट। इसीलिए मैंने डिस्प्ले मूवीज़ लिया है, ठीक है। ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हटा दो, ये भी हटा दोगे तो चलेगा, सिंपल, इससे वो काम कर जाएगा ना। यहाँ पर डी दिया अभी तो डी डी एल डी, पी दिया तो पी के, ठीक है, क्लियर? यस सर।